जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। तो जो साथी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। और वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और मैं जो बात बोलने जा रहा हूं उस बात को सुन के आपको भी जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। इसको आपको समझना चाहिए। आपने जो बाघमारा में घटना घटा है उसको आपने बहुत सारे चैनलों में देखा, बहुत सारे चैनलों में अलग अलग नजरिए से प्रकाशित किया गया, बहुत सारे चैनलों में अपना अलग अलग विश्लेषण किया गया। और सभी चीजों को टाइगर ने भी आपके सामने रखा कि क्या कहानी है वहां, क्या कैसे वहां पे हुआ, क्यों हुआ, कैसे वहां के डीएसपी घायल, ये तमाम चीजें बहुत सारे चैनलों में प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो सुनिएगा, तो शायद ये चीज अभी तक कोई चैनल में नहीं चला है और ये चीज कोई बताने का प्रयास भी नहीं किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और जानना भी आपको जरूरी है कि आखिर बागमारा विधानसभा में जो घटना घटी है वो कहानी क्या है, कौन है वो लोग और क्यों ऐसा हुआ, क्यों डीएसपी साहब पे हमला हुआ, और ये गोली लगने वाली घटना कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक ये जानकारी सही में, क्या डीएसपी साहब को सच में गोली लगी है, ये तमाम चीजों को मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको जानना होगा कि उस क्षेत्र की जो घटना थी वो घटना क्यों हुई। वो घटना बहुत सारे चैनलों में आपको बताया होगा कि वर्चस्व की लड़ाई है वहां पे। जी नहीं, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। वहां अवैध, जो अवैध माने संपत्ति कहिए, अवैध कोयला कहिए, उस कोयले पे मेरा हक हो, उस कोयले पे मेरा हक छीन ना जाए, इस चीज की लड़ाई है। वहां पे लोगों ने इसलिए लाठी उठा लिया क्योंकि एक कंपनी है, उस कंपनी का संरक्षण उसे प्राप्त है। वहां के जो तमाम ग्रामीण हैं, वहां के जो लोकल नेता हैं, वो लोग का संरक्षण उस कंपनी को प्राप्त है ताकि उनसे उनका गुजर चले और उनसे उनको मोटा पेटी भर भर के आता रहे। अब पेटी भर भर के क्या आता है ये आपको जानना चाहिए। पेटी भर भर के वही आता है जो आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाता है उस पेटी से। और हम लोग जैसे नए पार्टी जो बिना पैसे से चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी को हराया जाता है और झारखंड की आवाज को दबा दिया जाता है। तो वही कारण है कि आने वाले समय में कैसे मजबूत हो उसके लिए व्यवस्था अभी से की जा रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या है कहानी। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कारू यादव, कारू यादव कौन है। कारू यादव की चर्चा अभी देख रहे होंगे आप लोग, पूरे मीडिया में जोरों शोरों से चल रही है। कारू यादव है कौन? कारू यादव जेएमएम के नेता हैं। कारू यादव जेएमएम के नेता हैं। उनके घर में बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं, हेमंत सोरेन जी के साथ में उनका फोटो है। और कारू यादव जी पे पहले से बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे केस लदे हुए हैं, लेकिन उनको बच जाते हैं, वो बचे हुए आ रहे हैं। संरक्षण उनको प्राप्त है। अब किनका प्राप्त है? जेएमएम के नेता है तो किनका संरक्षण प्राप्त है ये आपको बढ़िया से पता होगा। पुलिस प्रशासन, जो डीएसपी साहब है, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि कारू यादव को वो पकड़ के गाड़ी में बैठाने जा रहे थे और कारू यादव जो वहां के जो नेता है, उनका जो समर्थन करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने डीएसपी साहब पर हमला कर दिया। कारू यादव को पकड़ लिए थे इसलिए। अब कारू यादव को जब पकड़ लिए थे तो डीएसपी साहब से हम डीएसपी साहब पे ढेलाबाजी हो गया और उनको जब चोट लगा तो कारू यादव छूट गए और कारू यादव फरार हो गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन रेगुलर छानबीन कर रही है, तहसील कर रही है कि कहाँ है कारू यादव, कैसे उनको खोजे, कहाँ उनको पकड़े। ये तमाम चीजें चल रही है, लेकिन अभी तक पकड़े वो नहीं गए हैं। तो जरा सोचने वाला विषय है कि वो पुलिस प्रशासन जो सरकार के फरमान से चलती है, क्या पुलिस प्रशासन जेएमएम के नेता के साथ में वही बिहेव करेंगे जो हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो के साथ किए थे? क्या पुलिस प्रशासन वही रवैया इख्तियार करेंगे जो धनबाद में उस पीड़ित गरीब असहाय लोगों के साथ किए थे? क्या पुलिस प्रशासन वही गुस्सा, वही आक्रोश दिखाएंगे जो हमारे जेएसएससी के तमाम स्टूडेंट छात्रों पे लाठीचार्ज करके इन्होंने प्रमाण किया था? क्या वो पुलिस प्रशासन, उस जो कारू यादव जो माफिया है वहां के, क्या उनके ऊपर वही रवैया इख्तियार करेंगे जो तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, गरीब, असहाय लोगों के साथ ये लोग करते हैं? क्या ये पुलिस प्रशासन उनके साथ वही रवैया करेंगे जो झारखंड के हर एक गांव में घटना जब घटती है तो गरीब डरे डरे थाना पहुंचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा वहां पे? तो वो कारू यादव जेएमएम के नेता है और पुलिस प्रशासन भी जेएमएम के अधीन है। तो अब देखने वाला बात होगा कि क्या कारू यादव को अरेस्ट करके वो रवैया अपनाते हैं पुलिस प्रशासन के, नहीं अपनाते हैं। और चोट गलती से लगा डीएसपी साहब को, इस बात को आप समझिए और जानिए कि चोट गलती से लगा डीएसपी साहब को। वो
चोट उनको मारने के लिए नहीं, कारू यादव को बचाने के लिए लोगों ने चलाया था लाठी, ढेला। अब जरा सोचिए कि जब छात्र आंदोलन करते हैं तो लाठी चार्ज हो जाता है, जब कोई गरीब असहाय अपनी दर्द को बयां करने प्रशासन पे आ जाती है तो उन पे लाठी चार्ज हो जाता है। लेकिन ये गुंडे, ये अत्याचारी, ये माफिया जब पुलिस प्रशासन पर लाठी चार्ज करती है, ढेला चलाती है, तो पुलिस प्रशासन उनके लिए मौन हो जाते हैं। और एक वीडियो कल रिलीज हुआ है, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन आके हमारे घर में तोड़फोड़ किए हैं। कारू यादव जी के जो गांव के परिजन लोग हैं वो लोग ऐसा कह रहे थे कि जब पुलिस प्रशासन खोजने आई तो हमारे घर के तमाम बर्तन, हड़िया बर्तन, हम लोग के साथ अभद्रता का भी परिचय दिए, हम लोग के साथ महिलाओं के साथ मारपीट भी किए, बर्तन उर्तन चौकियों की सब तोड़ ताड़ दिए। ऐसा आरोप कारू यादव जी के गांव के लोगों ने लगाया पुलिस प्रशासन पे। तो जरा समझने वाली बात यह है, अब सामने दो लोग हो गए हैं। वहां पे बहुत सारे मीडिया ने चंद्र प्रकाश चौधरी जी और डोलू महतो जी को आमने सामने किया, लेकिन यहाँ आमने सामने ना ही चंद्र प्रकाश चौधरी जी है ना ही डोलू महतो जी है। यहाँ अब आमने सामने कौन हो गया है? यहाँ आमने सामने हो गया है एक तरफ जेएमएम और दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन। एक तरफ सरकार और दूसरे तरफ प्रशासन। एक तरफ मुख्यमंत्री जी और दूसरे तरफ पुलिस प्रशासन के अधीक्षक और पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े वरीय पदाधिकारी। ये दोनों एक दूसरे के अब आमने सामने हो गए हैं। क्यों हो गए हैं आमने सामने? इसलिए क्योंकि पुलिस प्रशासन पे जेएमएम के नेता के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता का परिचय अगर पुलिस प्रशासन ने दिया है तो क्या मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे ये लोग को? क्या मुख्यमंत्री जी बख्शेंगे ये लोग को? का कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी किया है, उनके घर में जाके मारपीट किया है, उनके बर्तन, हड़िया, चौकी को सब तोड़ दिया है पुलिस प्रशासन ने। अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये गलत आरोप लगा रही है जनता हमारे ऊपर। तो अब आमने सामने पुलिस प्रशासन और जेएमएम की सरकार, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो हो गई है। तो अब देखने वाला बात ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन इनके विपरीत चली जाती है या जेएमएम सरकार ही सब कुछ पूरे सिस्टम को बदल देती है, प्रशासन को ही बदल देती है, और कारू यादव अरेस्ट होते हैं, या कारू यादव पुनः पिछले जितने केस उन पे चल रहा है वो फिर से छूट जाते हैं। देखने वाली बात अब यही होगी। हम लोग इंतजार करेंगे इसी चीज को लेके कि क्या पुलिस प्रशासन कारू यादव जी को अरेस्ट करती है या फिर पहले की तरह वो छूट जाएंगे। और डीएसपी साहब पे जो ढेला जिन्होंने चलाया, क्या पुलिस प्रशासन उन पे लाठीचार्ज करती है या फिर आरोप जो लग गया है पुलिस प्रशासन पे, क्या ये सिद्ध करने में ग्रामीण सफल होते हैं कि हमने साथ जो बदतमीजी, मारपीट, तोड़फोड़ पुलिस प्रशासन ने किया वो कितना हद तक सही है? तो अब सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला तो जांच कमेटी एसआईटी टीम का गठन हो गया, अब वो फैसला करेगी। तो देखने वाला बात है कि जीत जेएमएम की होती है या जीत पुलिस प्रशासन की होती है। गलत जेएमएम है या गलत पुलिस प्रशासन है? अब तय पुलिस प्रशासन को करना है और तय जेएमएम को करना है, क्योंकि आमने सामने अब ये दो लोग हो गए हैं, एक तरफ सरकार, दूसरे तरफ प्रशासन। तो देखना अब हम लोग को यही है कि गलत कौन है, पुलिस प्रशासन या फिर कारू यादव और कारू यादव के समर्थक। उसमें बाघमारा की जनता का क्या दोष है? कमेंट करके आप लोग लिखिए। क्यों इतना मन भाग गया है वहां के लोगों का? कमेंट करके राय दीजिए। क्यों पुलिस प्रशासन पर ढेला चला? कमेंट करके लिखिए। क्यों कारू यादव जी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है? बताइए आप लोग। सोचने वाला विषय है। यहाँ तो छोटा सा एगो केस हो जाता है तो उसको पुलिस रातें उठा लेके चल जाती है। यहाँ तो वरीय एसडीपीओ जैसे रैंक के अधिकारी के ऊपर ढेला मार के उनको जख्मी किया गया है, उसके बाद भी अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं, गायबे हो गए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।